डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी, कला, नाट्य कला। क्या राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में हुआ वो एक छोटा सा पल बीजेपी की पूरी राजनीति पर बड़ा सवाल बन गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पद्मश्री लेने पहुंचे 83 साल के एक बुजुर्ग वैज्ञानिक और अभिनेता के कुछ सेकंड के वीडियो को सोशल मीडिया पर तूफान बनाकर पेश किया गया? क्या सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नज़रअंदाज किया गया था, या फिर एक सामान्य मानवीय भूल को जानबूझकर राजनीतिक तमाशे में बदल दिया गया? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब देश में हर सम्मान, हर समारोह और हर तस्वीर का केंद्र सिर्फ एक व्यक्ति को ही होना चाहिए? क्या किसी बुजुर्ग की भावुकता, उसकी उम्र और उस पल की घबराहट से ज़्यादा अहम ये हो गया कि उसने प्रधानमंत्री की तरफ देखा या नहीं देखा? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या उसे तुरंत राजनीतिक चश्मे से देखकर विवाद खड़ा कर देना चाहिए? हैरानी की बात यह है कि जिस व्यक्ति ने खुद सामने आकर कहा कि वो सम्मान लेने के उत्साह और भावुकता में प्रधानमंत्री का बढ़ाया हुआ हाथ देख नहीं पाए, जिस व्यक्ति ने मोदी के प्रति सम्मान भी खुलकर जताया, उसके बयान के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ, तब सवाल उठता है कि आखिर कुछ लोगों को इस घटना में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? क्या वजह थी कि एक पद्म सम्मान समारोह की गरिमा से ज़्यादा चर्चा उस एक फ्रेम की होने लगी? और जब आप डॉक्टर अनिल रस्तोगी की पूरी कहानी जानेंगे, एक वैज्ञानिक, एक रंगकर्मी, एक अभिनेता और 6 दशक तक देश की सेवा करने वाले शख्स की कहानी, तो शायद आपको भी लगेगा कि असली सम्मान उनके संघर्ष, उनकी उपलब्धियों और उनके योगदान पर होना चाहिए था। लेकिन अफसोस, बीजेपी के दौर की राजनीति ने ऐसा माहौल बना दिया कि चर्चा उपलब्धियों की नहीं बल्कि इस बात की होती है कि कैमरे में किसने किसकी तरफ देखा और किसने नहीं देखा। तो ये क्या सिर्फ एक वीडियो था, या फिर उस राजनीति की झलक जहां हर घटना को व्यक्ति पूजा के चश्मे से देखने की आदत पड़ चुकी है? आज इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल से आई ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मौका था पद्म अवार्ड्स दिए जाने का। 83 साल के रिटायर्ड साइंटिस्ट और सीनियर एक्टर अनिल कुमार रस्तोगी को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कर रही थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर सोशल मीडिया के बाशिंदों की नज़रें पड़ गई। कह दिया कि पद्म अवार्ड लेने आए अनिल कुमार रस्तोगी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेआम इग्नोर या नज़रअंदाज कर दिया। डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी, कला, नाट्य कला। इस वीडियो को देखकर आपका शायद इस मूवमेंट पर ध्यान नहीं जाएगा। पद्म सम्मान से नवाजे जाने वाले कई विजेता जब अवार्ड लेने आते हैं तो कोई पीएम के सामने हाथ जोड़कर अभिवादन करता है, तो कोई जाकर उनसे हाथ मिलाता है। अब जरा इस पूरे नज़ारे की गहराई में चलिए। दरबार हॉल का माहौल बेहद गौरवमयी था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल पहली पंक्ति में बैठे हुए थे। उनकी नज़रें मंच पर आने वाले हर एक विजेता पर थी। जैसे ही 43 साल के डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी का नाम पुकारा गया, वो आगे बढ़े। पहली पंक्ति में बैठे पीएम मोदी ने गर्मजोशी दिखाते हुए उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। पहली नज़र में देखने पर यह बिल्कुल एक सामान्य सी तस्वीर लगती है। एक बुजुर्ग देश के सबसे बड़े मंच पर सम्मान पाने की खुशी और घबराहट में सीधे आगे बढ़ता चला जा रहा है। कैमरे के एंगल से ये एक आम पल था, लेकिन सोशल मीडिया के बाशिंदों को तो जैसे कोई बड़ा मुद्दा मिल गया। इस बेहद सामान्य सी दिखने वाली तस्वीर को लेकर लोगों ने तिल का ताड़ बनाना शुरू कर दिया। वीडियो के चंद सेकंड के हिस्से को काट काट कर
लूप पर चलाया जाने लगा। दावों की बाढ़ आ गई कि देखिए कैसे एक सीनियर एक्टर ने प्रधानमंत्री को नजरअंदाज कर दिया। सोशल मीडिया पर जब इस वीडियो का तिल का ताड़ बनाया जाने लगा तो खुद डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी को सामने आना पड़ा। उन्होंने इस पूरे विवाद पर अपना पक्ष रखते हुए सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया। डॉक्टर अनिल ने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि समारोह में हुई तमाम महत्वपूर्ण बातों को छोड़कर कुछ लोग सिर्फ इसी बात पर ध्यान दे रहे हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी के बढ़ाए हुए हाथ को नहीं देख पाया और आगे बढ़ गया। मुझे भी इस बारे में तब पता चला जब मैंने बाद में उसका प्रसारण देखा। मैं भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सम्मान प्राप्त करने गया था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उस समय मैं भावुक, उत्साहित और थोड़ा घबराया हुआ था। इसी वजह से मैं प्रधानमंत्री जी के बढ़ाए हुए हाथ को देख नहीं पाया। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मेरे मन में उनके प्रति सम्मान कम है। सवाल तो यही है कि ये कहने के लिए फेमस वैज्ञानिक और एक्टर को क्यों आना पड़ा। क्या कुछ ऐसा दबाव होगा जैसा कि उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी के विधायकों और सांसदों पर था। खैर, टीएमसी के संकेत गोखले ने भी इस वीडियो को मोदीज इवेंट मैनेजमेंट फेल लिखकर पोस्ट किया था। उस पर भी अनिल कुमार रस्तोगी ने अलग से जवाब देते हुए अपनी उम्र का हवाला देते हुए कहा था कि जो लोग भी इसका मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि मेरी उम्र 80 साल से ज़्यादा है। मेरी उम्र के कारण ये मेरी तरफ से हुई एक अनजानी चूक थी। मेरे मन में हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत गहरा सम्मान है और मुझे लगता है कि देश चलाने के लिए मौजूदा समय में वो हमारे पास सबसे बेहतरीन विकल्प है। अब आप खुद सोचिए, ये कितनी सामान्य सी बात है। क्या ऐसी घटना हमारे और आपके साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं होती? कई बार हम सड़क पर चल रहे होते हैं, गहरी सोच में होते हैं या किसी बड़ी घबराहट में होते हैं। सामने से हमारा कोई सगा संबंधी या दोस्त हाथ बढ़ाता है या आवाज़ देता है और हम बिना देखे आगे निकल जाते हैं। बाद में जब वो टोकता है तब हमें एहसास होता है। अब जरा सोचिए उस बुजुर्ग के दिल की स्थिति क्या रही होगी जो देश के सबसे बड़े और भव्य मंच पर राष्ट्रपति के हाथों सम्मान लेने जा रहा था। वहाँ की चकाचौंध और घबराहट में किसी का भी ध्यान भटकना बेहद स्वाभाविक है। विवाद खड़ा करने वाले लोग शायद डॉक्टर रस्तोगी के 6 दशकों के उस तप को नहीं जानते जिसने उन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। 4 अप्रैल 1943 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्मे अनिल रस्तोगी का बचपन लखनऊ के राजा बाजार इलाके में बीता। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि परिवार में बच्चों के जीवित ना रहने की मान्यता के चलते बचपन में उन्हें एक बेगम साहिबा को सांकेतिक तौर पर बेच दिया गया था। ये एक सांकेतिक टोटका टाइप था। उन बेगम साहिबा ने अनिल रस्तोगी का नाम फ़कीरे रखा, वहीं बड़े भाई का नाम गुलाम हुसैन रखा। अनिल रस्तोगी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में बताया था, मुहर्रम के दौरान घर में ताजिया रखा जाता था, तब ताबीज पहनकर फ़कीरी की रस्म निभाते हुए लोगों के घर जाते थे। बेगम साहिबा हमें खाने पीने की चीज़ें दिया करती थी। भले ही लोगों ने डॉक्टर अनिल रस्तोगी को फिल्मों में और छोटे पर्दों पर थिएटर में अभिनय करते हुए देखा हो, पर आपको बता दें कि वो CSIR के प्रतिष्ठित संस्थान CDIR लखनऊ में बायोकेमिस्ट्री विभाग के हेड भी रह चुके हैं। वो एक वैज्ञानिक के रूप में भी लंबी सेवा दे चुके हैं। डॉक्टर अनिल रस्तोगी फिल्मी दुनिया के एक ऐसे जाने पहचाने चेहरे हैं जिन्होंने एक शहजादे, मुल्क, रेड और थप्पड़ जैसी 75 से अधिक सुपरहिट फिल्मों में अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ी है। फिल्मों के अलावा उन्होंने 14 लोकप्रिय वेब सीरीज और अलग अलग टीवी धारावाहिकों के लगभग 500 एपिसोड में भी अपनी कला का जादू बिखेरा। रंगमंच, थिएटर से तो उनका रिश्ता उनकी सांसों की तरह गहरा है। वो देश के कोने कोने में 99 विभिन्न नाटकों के करीब 1000 मंचन कर चुके हैं। कला और सांस्कृतिक के क्षेत्र में उनके इसी ऐतिहासिक योगदान के लिए उन्हें कई बड़े सम्मानों से नवाजा जा चुका है, जिसमें प्रमुख रूप से शामिल है एक वैज्ञानिक की गंभीर सोच और रंगमंच की कला की दुनिया के बीच संतुलन बिठाना किसी के लिए भी असंभव सा काम है।
डॉक्टर अनिल रस्तोगी के जीवन में भी एक ऐसा दौर आया था जब उन्हें विज्ञान और थिएटर में से किसी एक को चुनने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि वो देश और विज्ञान के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं छोड़ेंगे। उनका दैनिक शेड्यूल किसी कठिन तपस्या से कम नहीं था। वो दिन भर पूरी निष्ठा के साथ अपनी वैज्ञानिक जिम्मेदारियों को निभाते थे। इसके बाद शाम को जब बाकी लोग थक हार कर अपने परिवार के साथ समय बिता रहे होते थे, तब डॉक्टर रस्तोगी अपने आराम और चैन की परवाह न करते हुए थिएटर की रिहर्सल के लिए वक्त निकालते थे। उन्होंने अपना वो अतिरिक्त समय पूरी तरह कला को समर्पित कर दिया। आज डॉक्टर रस्तोगी खुद गर्व से इस बात को स्वीकार करते हैं कि थिएटर को दिया गया वो अतिरिक्त समय आज उनकी सबसे बड़ी और अनूठी पहचान बन चुका है। दोस्तों, राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री सम्मान लेने पहुंचे अनिल कुमार रस्तोगी का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन असली कहानी उस वीडियो में नहीं बल्कि उसके बाद शुरू हुई बहस में छिपी है। सवाल यह है कि आखिर एक सम्मान समारोह में सम्मान पाने वाले व्यक्ति से ज़्यादा चर्चा प्रधानमंत्री के साथ हुए कुछ सेकंड के कथित इंटरेक्शन की क्यों होने लगी? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया की सनसनी थी या फिर उस राजनीतिक माहौल का असर जहां हर राष्ट्रीय कार्यक्रम अंत में एक राजनीतिक व्यक्ति के इर्द गिर्द केंद्रित हो जाता है? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर डॉक्टर रस्तोगी को सफाई देने की जरूरत क्यों महसूस हुई? एक बुजुर्ग वैज्ञानिक, अभिनेता और रंगकर्मी जिसे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सम्मान मिला हो, उसे आखिर सोशल मीडिया पर आकर ये बताना क्यों पड़ता है कि उसके मन में प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान है? क्या उपलब्धियों से ज़्यादा अब राजनीतिक संदेशों का महत्व बढ़ गया है? यही वो सवाल है जो इस पूरे विवाद को एक साधारण वायरल वीडियो से कहीं बड़ा बना देता है। विपक्ष लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि देश में ऐसा राजनीतिक माहौल तैयार हो रहा है जहां सत्ता के खिलाफ खड़ा होना या सत्ता से अलग राय रखना आसान नहीं रह गया है। विपक्ष इस दावे के समर्थन में कई राजनीतिक घटनाओं का हवाला देता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के कई बड़े नेता और सांसद समय समय पर पार्टी छोड़ते रहे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी का बड़ा हिस्सा टूट गया है। सांसद और विधायक अलग रास्ते पर चले गए। विपक्ष इन घटनाओं को सिर्फ राजनीतिक टूट फूट नहीं बल्कि सत्ता के प्रभाव और दबाव की राजनीति के उदाहरण के रूप में पेश करता है। इसलिए जब डॉक्टर रस्तोगी जैसे सम्मानित व्यक्ति को अपनी मंशा स्पष्ट करने के लिए सामने आना पड़ा है, तो कुछ लोग इसे व्यापक राजनीतिक माहौल से जोड़कर भी देखते हैं। हालांकि इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि उन पर किसी प्रकार का दबाव था, लेकिन ये बहस जरूर उठती है कि क्या आज सार्वजनिक जीवन में लोगों को अपनी राजनीतिक निष्ठा साबित करने की जरूरत पहले से ज़्यादा महसूस होती है? यानी विवाद सिर्फ एक हाथ मिलाने या ना मिलाने का नहीं है, विवाद उस माहौल को लेकर है जहां हर घटना को राजनीतिक चश्मे से देखे जाने लगा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इस पूरे विवाद में डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी की उपलब्धियां लगभग गायब हो गई। चर्चा इस बात की नहीं हुई कि उन्होंने विज्ञान और कला दोनों क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया। चर्चा इस बात की भी नहीं हुई कि उन्होंने अपना पूरा जीवन शोध, रंगमंच और अभिनय को समर्पित किया। बहस सिर्फ इस बात पर सिमट गई कि उन्होंने किसकी तरफ देखा, किसकी तरफ नहीं देखा। यही वो बिंदु है जहां बीजेपी की राजनीति पर विपक्ष सबसे बड़ा आरोप लगाता है। विपक्ष का कहना है कि आज देश में संस्थाओं, आयोजनों और राष्ट्रीय सम्मानों से ज़्यादा महत्व राजनीतिक प्रतीकों और व्यक्तित्व को दिया जा रहा है। परिणाम ये होता है कि असली नायक पीछे छूट जाते हैं और कैमरे का फोकस नेताओं पर आ जाता है। राष्ट्रपति भवन के उस समारोह में सम्मान डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी को मिला था, लेकिन सोशल मीडिया की बहस उनके योगदान पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूमती रही। यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश भी है और सबसे बड़ा विरोधाभास भी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी, कला, नाट्य कला।